So in this chapter we are going to see कि internal कौन से challenges उनको face करनी पड़ी. We shall see some internal challenges like separatist movements, issues of Northeast India, Naxalism, communalism and regionalism. यानी जो internal changes है, okay, उसके बारे में डिटेल में हम इस लेसन में आगे देखने वाले हैं. ओके, द अनरेस्ट इन पंजाब. अनरेस्ट मीन्स disturbance. Okay, disturbance in Punjab. Akali Dal was a major political party in Punjab. In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. अकाली दल पंजाब में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी था एंड इन 1973 दे पास्ड आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन. उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम है आनंदपुर साहिब. नाउ लेट अस सी उनके रिजोल्यूशन में क्या डिमांड्स थे. द फॉलोइंग डिमांड्स आर मेड इन दिस रिजोल्यूशन. ये रिजोल्यूशन में उन्होंने क्या-क्या डिमांड्स रखे. लेट अस सी दैट चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. ओके, चंडीगढ़ जो एक अलग टेरिटरी अलग रीजन था, दैट शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. उसको पंजाब का पार्ट बनाया जाए. देन द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स should be included in the state of Punjab. मतलब अलग जो अदर स्टेट्स में जो पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स थे, कुछ रीजन्स थे जहां पर पंजाबी स्पीकिंग लोग रहते थे, उन रीजन को, उन पार्ट को पंजाब में इंक्लूड किया जाए. रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल. Recruitment of people from Punjab in the Indian Army should be increased. Okay, recruitment मतलब पंजाब के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्मी में भर्ती किया जाए, रिक्रूट किया जाए. ओके, and more autonomy should be given to the state of Punjab. Autonomy means right of self government. Okay, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ गवर्नमेंट का हक पंजाब को दिया जाए. मीन्स इन दैट पंजाब की जो गवर्नमेंट रहेगी वो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑथोरिटी रहेगी पंजाब को एडमिनिस्टर करने के लिए. ओके, ये जो थे अकाली दल के डिमांड्स थे. ओके, उनके रेजोल्यूशन में Akali Dal came to power in Punjab in 1977. Okay, by the way of election, that Dal, Akali Dal, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पावर में आई in 1977. While taking charge, they asked for a large share of river waters for Punjab, holy city status for Amritsar, etc. along with their old demands. So when they took charge in Punjab, again उनके demands बढ़ गए. उन्होंने क्या डिमांड किया कि पंजाब के जो रिवर्स है उसका जो पानी है उसका लार्जर शेयर पंजाब को मिले, पंजाब को दिया जाए. ऑल्सो अमृतसर यानी जो एक पंजाब का जो प्लेस है, रीजन है, सिटी है, उसको एज अ होली सिटी डिक्लेयर किया जाए. ओके, होली सिटी का स्टेटस दिया जाए उसको, along with the demands that they made earlier. Okay, in 1980 the movement for independent Khalistan took root in Punjab. Okay, so in 1980 independent Khalistan जो एक प्लेस था पंजाब में, ओके, वहां पर जो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट कर दिया बिकॉज दे वांटेड इंडिपेंडेंट खालिस्तान. मतलब वो जो रीजन है, दैट रीजन दे वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. ओके, ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द
Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct his activities from the Golden Temple of stage protests. Okay, during that period Akali Dal के जो leader थे Sant Harcharan Singh Longowal, okay, he was the leader of that movement, Khalistan movement also, and he used to direct his activities. मतलब वो जो अपने activities करते थे वो गोल्डन टेम्पल से अपने सारे activities carry out करते थे. See the picture of Golden Temple. On the other side of the Golden Temple, armed followers started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Okay, जो कि लीडर थे अकाली दल के उस टाइम पे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया गोल्डन टेम्पल से. वो अपने एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे. ऑल्सो आर्म्ड फॉलोअर्स यानी खलिस्तान मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे वो लोग भी आर्म्स कैरी करके यानी वेपन्स लेके वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे. एंड ऑल्सो द स्टॉन्च खलिस्तान सपोर्टर, स्टॉन्च मीन्स लॉयल, खलिस्तान के जो सपोर्टर थे संत जर्नैल सिंह भिंद्रावाले, he also participated in those activities. खलिस्तान मूवमेंट के एक्टिविटीज में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. During that period, terrorist activities had begun. Also, जो खलिस्तान मूवमेंट है उसको पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिला था, because of which वहाँ पर terrorist activities भी होने लगे. Bhindranwale was arrested in 1981, accused of the murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan. Okay, so मर्डर के इल्जाम में न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण के मर्डर के इल्जाम में जनरल सिंह भिंद्रावाले को अरेस्ट किया गया in 1981. See the picture of Sant Jarnail Singh Bhindranwale. After this incident, the situation worsened. Okay, ये इंसिडेंट के बाद सिचुएशन और खराब हो गया पंजाब में. Due to these developments, President's rule was imposed in Punjab in 1983. Because of these activities and movements, unrest था पंजाब में, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया. मतलब the authority of the government was in the hands of the president. Okay, ये 1983 को इम्पोज किया गया पंजाब में. Bhindranwale went to stay at a religious place called Akal Takht. Okay, after that Bhindranwale went to stay on a religious place called Akal Takht. Then Bhindranwale's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. जो भिंद्रावाले के जो फॉलोअर्स थे, ओके, जो कि खलिस्तान मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, वो जो गोल्डन टेम्पल में रहते थे और वहाँ से अपने मूवमेंट कैरी आउट करते थे, अपने एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे, उन्होंने बैरिकेड बनाना स्टार्ट कर दिया. बैरिकेड मीन्स लाइक अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड द टेम्पल. ओके, सैंडबैग्स को लेके उन्होंने बैरिकेड बनाना स्टार्ट कर दिया अराउंड द गोल्डन टेम्पल.
Now see Operation Blue Star. The main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. जो गोल्डन टेम्पल में जो खालिस्तान मूवमेंट कैरी आउट होता था, एक्टिविटीज कैरी आउट होता था, ऑल्सो इन दैट पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड. ओके, दे सपोर्टेड खालिस्तान मूवमेंट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पे कैरी आउट होते थे. तो उसको स्टॉप करने के लिए मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार को अपॉइंट किया गया सो दैट ही कैन stop those terrorists in carrying out the activities. On the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star started. The operation ended on 6th June. Okay, 3rd June morning 1984 को mission start हुआ. The name of the mission was Operation Blue Star. Okay, ये जो मिशन है जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कि गोल्डन टेम्पल में छिपे थे और वहां से अपने एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने इस मिशन का नाम दिया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 3rd जून को स्टार्ट हुआ और 6 जून को खत्म हुआ. See the picture of Operation Blue Star. Picture of Major General Kuldeep Singh Brar. In this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. Okay, ये जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी ने मतलब बहुत ही ज्यादा केयर के साथ, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल के साथ कैरी आउट किया. The operation ended with the death of Bhindranwale and other terrorists. Okay, the operation ended with the death of Bhindranwale. Bhindranwale की मौत और जो बाकी के terrorist involved थे, उसके death के साथ ये operation end हुआ. In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. Again, the operation had to be conducted in 1986. Okay, terrorist को पकड़ने के लिए वापस से और एक ऑपरेशन उनको कैरी आउट करना पड़ा गोल्डन टेम्पल में. It was called Operation Black Thunder. Okay, the operation जो कि 1986 में कैरी आउट किया गोल्डन टेम्पल में, it was known as Operation Black Thunder. After this action was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. Okay, after this action, after this operation, पंजाब में पीस आने लगा, शांति आने लगी और ये जो एक्टिविटीज थे, ओके, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थे वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा. ओके, now see issues concerning north east India. Okay, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहां के जो इश्यूज है वो. ओके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. ओके, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट्स जो कि यहाँ पर मेंशन है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. International borders of India touch each of the states to varying extent. ये जो states है नॉर्थ ईस्ट में, ओके, अलग अलग states में कोई ना कोई अलग अलग international borders touch होते हैं. ओके, they are connected to the international borders. These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity. ये जो 8 states हैं, these
किया। In 1954 he formed the Northeast Frontier Agency, that is NEFA, area comprising of the territories on the Sino-Indian border and tribal areas towards the north of Assam. Okay, उन्होंने एक एजेंसी फॉर्म किया 1954 को, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके, इस एजेंसी में वो सारे टेरिटरीज आते हैं जो कि जो आसाम के जो बॉर्डर एरियाज आते हैं, और यू कैन से सिनो इंडियन बॉर्डर यानी चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर के जो रीजन्स है, इंडिया के जो रीजन्स है वो, एंड ऑल्सो ट्राइबल एरियाज यानी जो आदिवासी जहाँ पर रहते हैं वो एरियाज, वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। ओके, उन एरियाज को कंसिस्ट करके उन्होंने एक एजेंसी फॉर्म किया सो दैट ही कैन लुक आफ्टर टू दोज एरियाज। Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture। यानी जो ट्राइब्स है वो ज़्यादातर पिछड़े रहते हैं, यानी ये जो पार्ट्स के जो सिटीज है, टाउन है, वहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट रहता है, लोग थोड़े बहुत प्रोग्रेस रहते हैं वहाँ पे, बट जो विलेज या फिर माउंटेनियस एरिया जो भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ के लोग ज़्यादा पिछड़े हुए रहते हैं। तो उनको सामने लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एफर्ट लिया। ओके, he bring about the development of 100 tribes, okay, without tempering their culture, उनके कल्चर को ना छोड़ते हुए उन्होंने उनको मेन स्ट्रीम में लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था। Special provisions have been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 6th स्केड्यूल में प्रोविजंस दिया गया है, स्पेशल अटेंशन इन सारे ट्राइब्स को दिया जाए उनको आगे लाने के लिए। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए रूल बनाया गया है। In 1965, the responsibility of administering these areas given to the Ministry of External Affairs। ओके, ये जो एरियाज है, जो पिछड़ा हुआ एरियाज है जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, उनको डेवलप करने के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दिया गया in 1965। The Northeastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common in economic and social spheres, interstate transport, electricity, food, flood control, etc. ओके, फिर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट पास किया गया 1971 को, where advice supposed advice was given to the central government so that जो ये एरियाज है ट्राइबल एरियाज है जो कि प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते थे, उनके इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के